शान बयान करे। और सलमान अलैहिस्सलाम को रब इल्म गैब ये दे कि वो आकर वही तिरी को उठाए, अपनी तली पर रखे, उनसे बात करे कि तुमने ये बात की थी तो मोहम्मद अरबी का क्या आलम होगा। जो पूरी दुनिया के नबी हैं, जो सारे नबियों के इमाम हैं। और दूसरी बात ये, नबी का मतलब क्या होता है? इल्म गैब बताने वाला, गैब की खबर बताने वाला। ये उठाएं आप आला हजरत को, फतवा रिजविया को, आला हजरत के कंजुल ईमान को तर्जुमे को बताएं। आला हजरत ने नबी का जो तर्जुमा किया है, आला हजरत ने यही किया कि नबी का मतलब ही यही है गैब की खबरें बताने वाला। और कुरान में भी सब कुछ मिलता है कि सबको इल्म है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म गैब आपका है वो यही है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब इसी तरह बताया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की ये बात है। और ये बैठ कर अपनी मस्जिदों में और वायरल वीडियो करते हैं। ये तो दरअसल हम आपको बताते हैं कि ऐसे लोगों को सुनना हराम है। क्यों? कि जब ऐसे लोगों को सुनकर उवाम बड़गला जाती है तो ऐसे लोगों को सुनना जायज नहीं है। क्यों? कि जो जिसकी महफिल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही हो, माज़अल्लाह, जिसकी महफिल में सहाबा कराम की तौहीन हो रही हो, जिसकी महफिल में रब के कुरान की तौहीन हो रही हो, वो उस बंदे को सुनना जायज नहीं है। आप लोग मुझे मेरे साथ अक्सर हमारे नमाजियों को भी इसी चीज पर बहस होती थी, वो फलां बंदा ठीक था, फलां बंदा ठीक था, फलां बंदा ठीक था, कोई मर गए हैं, कोई जिंदा है। हम कहते हैं कि वो कैसे ठीक हो सकता है जिसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है हमारे मुस्तफा पर। हम तो उसको मानते हैं जिसका ईमान ये है कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर खड़े हैं तो दीवार के पीछे बता दे कि क्या हो रहा है। उसका ईमान ये है। क्यों? कि आला हजरत ने, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है हज़रत अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में कि जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा भी शक करे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्यों? कि नबी की जात शक वाली नहीं। कोई कहे कि जी हमें इस चीज का डाउट है कि ये ऐसे है, क्योंकि आला हजरत ने खत्म नबुव्वत पर भी यही बात लिखी है। आला हजरत ने कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे ने कहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मानो, तो वो कोई दूसरा बंदा उठकर कहे कि मैं तुझे कब मानूंगा, तू कोई मौजज़ा दिखा। क्यों? कि उसको अगर आजमाने के लिए वो उससे कहे, हालांकि उसका ईमान था कि नबी अलैहि सलाम आखिरी नबी है, लेकिन उसने उसको आजमाने के लिए कहा, तो आला हज़रत कहते हैं नबी इस दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्यों? उसने पूछा, ऐसे बंदे को मुंह लगाया क्यों? जब उसने ये कहा कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, तो उसका काम ये था कि अगर वो अपने नबी पर ईमान रखता है तो उसी वक्त उसको कत्ल कर दे। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलाम के ये हुक्म है कि जो दूसरा झूठा नबी उठे, कोई भी नबुव्वत का ऐलान करे, उसका हल ये है कि उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया जाए। ये सरकार की हदीस है। और अब यहाँ पर कोई कहे तो वो फलां बंदे को पूछे, वो फलां बंदे को देखे, तो ये देखने दिखाने पर ही अपना ईमान चला जाता है, इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसी तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आला हजरत ने इस तरह मोहब्बत लिखी आपके पास, क्योंकि आप फौरन फतवा लिख लिया, फतवा रिजविया को उठाए, कितनी उसकी सोच के ऊपर चलते हैं, उसमें ये सारे आला हजरत के फतवे लिखे हैं। वो मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है। आला हजरत ये जो कहते हैं, जिसने कराची में बकवास की है, तारक मसूद जो है, उसको तो मुफ्ती भी नहीं कहना चाहिए, उसके इल्म के ऊपर लानत है। क्यों? कि जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी सरेआम करे, जो कुरान की गुस्ताखी का सरेआम करे, जो कहे कि हम कुरान को सही, कुरान की ग्रामर हमें सही समझ आती है, सहाबा को समझ नहीं आई। माज़अल्लाह, सहाबा ने गलत लिखा और हमने ग्रामर उसकी दुरुस्त कर दी। माज़अल्लाह, तेरी औकात क्या है कि तू कुरान की ग्रामर को सही करे? तुझे पता ही नहीं,
तुझे तो ये नहीं पता कि बिस्मिल्लाह के हरूफ कितने और बिस्मिल्लाह के ऊपर ज़ेर ज़बर आई किस मतलब के लिए, तुझे ये नहीं पता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो पेशमद वगैरह आई है वो किस तरह आई, वो किस मतलब के लिए आई, इसे तो ये नहीं पता। और कहे कि हम कुरान की ग्रामर को सही करते हैं, ये कुरान की ग्रामर सही कर रहे हैं माज़अल्लाह, और शान की हज़ूर अलैहि सलाम और कुरान की शान में गुस्ताखियां करें। अब ऐसे लोगों को ने ये जो बकवास की और हमारी कुरान में से उठकर कोई बंदा कहे कि वो बंदा ठीक था, हम कैसे मान लें कि वो ठीक था? मेरी बात मेरे दोस्तों समझ लो, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, मेरे दोस्त भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मेरी बात सुन लो। जब भी कोई बंदा ऐसे लोगों की बुराई देगा वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? कि ये मैं सन्नत के साथ हदीस बताने लगा हूँ। सैयदना आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत के साथ हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा जिसका साथ देगा कल क़यामत को उसी के साथ उठाया जाएगा, जिसकी गवाही देगा कल क़यामत को उसी के साथ उठाया जाएगा। और अब फैसला आप लोगों के हाथ में।